सुमेध तपस्वी अपनी 10 पारमिताओं को स्मरण करते हुए इस लोक से दूसरे लोक में जन्म ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात इस जन्म में 10 पारमिताओं को पूरा करते हुए और फिर सुरावास में जन्म लेते हैं, देवलोक में जन्म लेते हैं, क्योंकि ये उनका बोधिसत्व के रूप में पारमिताओं को पूरा करने का अंतिम जन्म था। अब जब जन्म लेंगे तो वो बुद्ध बनने के लिए होगा। ये अंतिम जन्म होगा बुद्ध बनने वाला मनुष्य का। इसलिए सुरावास में उपज्जित्वा सुरावासे सुंदरे तुसिते पुरे, तो देवलोक में जन्म लेते हैं। उस देवलोक का नाम है तुसित लोक। तुसित लोग ऐसा समझिए जहां पर लोग संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें कोई इच्छा कामना नहीं रह जाती, जहां संतुष्ट रहने वाले लोग हैं। ऐसा लोक, ऐसे देवताओं का समूह जहां लोग संतुष्ट रहते हैं, उसे तुसित लोक कहा। तुसित लोक में वो लंबे समय तक भूत्वा अनंत संपदम, अनंत संपदा का भोग करते हैं। देवलोक में रहने वाला प्राणी कोई सामान्य नहीं होता। इसलिए देवलोक में अनंत संपदा का भोग करते हैं। और फिर जब समय आता है तो उन्हें पता चलता है। देखिए, जब बुद्धों का जन्म होने वाला होता है तो कोलाहल होता है, कप्प कोलाहल होता है, चक्रवर्ती कोलाहल होता है, बुद्ध कोलाहल होता है। बुद्ध का जन्म होने वाला है, इसका कोलाहल शोरगुल होता है। कैसा शोरगुल होता है? संसार में त्राही त्राही मच जाती है। जब बुद्धों का जन्म होने वाला होता है तो संसार में त्राही त्राही रहती है उस समय, यानी लोग कष्ट से, दुख से पीड़ित रहते हैं। इसलिए ऐसे समय में बुद्धों का जन्म होता है, उन लोगों को पार कराने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए। तो जिस समय बुद्ध कोलाहल होता है, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, जब कोई स्त्री बहुत सुंदर हो जाए, तो मैंने क्यों कहा त्राही त्राही, क्यों कहा कोलाहल? क्योंकि उस समय लोग बड़े कष्ट में थे। देखिए, उस समय कोई स्त्री अगर सुंदर हो जाए, मात्र सुंदर हो गई, तो उसका अपराध हो गया। फिर वह किसी एक पुरुष की स्त्री नहीं हो सकती थी, उसे नगरवधु बना दिया जाता था। वह नगर की पत्नी हो जाती थी, नगर की बहू हो जाती थी। अब नगर के जितने भी पुरुष हैं उसके पास जा सकते हैं। तो इससे भी बुरा दिन कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा समय था कि जब मनुष्य भी पशुओं की तरह से खरीदे और बेचे जाते थे। मनुष्य भी, जैसे आज आप गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, बकरी खरीदते हैं, ऐसे ही पहले मनुष्य भी खरीदे और बेचे जाते थे। हमेशा दास दासी रखे जाते थे, गुलाम जिसे कहते हैं, गुलाम रखे जाते थे, गुलाम। और उनकी कोई आजादी नहीं होती, दास दासी की कोई आजादी नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से भोजन कर सके,
अपनी मर्जी से वस्त्र पहन सके। उन्हें तो बेगारी में ही अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता था और पूरा कार्य करना पड़ता था। वो दिन जब से निकलता तब से जब तक सूरज डूबता तब तक काम करते थे, लेकिन उसका उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, कोई सैलरी नहीं मिलती थी। बस भोजन मिल गया, रूखा सूखा, इतनी ही उनकी सैलरी है, इतना ही उनका मेहनताना है। तो इतना बुरा समय था कि मनुष्य मनुष्य में भी भेद, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है। इस प्रकार का भी समय था। तो ऐसे समय में त्राही त्राही मची हुई थी। अब इससे भी बुरा समय कोई हो सकता है? नहीं। देखिए, जिस समय में बुद्धों का जन्म होता है वह समय बहुत बुरा होता है, लेकिन जब बुद्ध का जन्म होता है तब से समय सही होने लगता है। बुद्ध ही आते हैं तो लोगों को पार उतारते हैं, उनको इस निकृष्ट जीवन से श्रेष्ठ जीवन की ओर लेकर के जाते हैं। इसलिए बुद्ध कोलाहल होता है, त्राही त्राही मचती है, बचाओ बचाओ की आवाज। कौन बचाए बुद्ध के बिना? तो सुमेध जो अभी तुषित लोक में है, जब बुद्ध कोलाहल होता है उसी समय देवतागण हाथ जोड़ करके जा करके तुषित लोक में उनसे निवेदन करते हैं कि हे देव, अब आपके पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ चुका। क्या कहते? आपका पृथ्वी पर जन्म लेने का समय आ चुका। हाथ जोड़ करके विनती करते और उनके निवेदन को सुमेध सुनते हैं और फिर काल आदि का विलोकन करते हैं कि सही समय है कि नहीं। एक तो कप कोलाहल है, दूसरे बुद्ध कोलाहल है। तो ऐसा समय कि लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, और ऐसा समय जब मनुष्यों की आयु बहुत लंबी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, क्योंकि आयु अगर 1000 वर्ष से अधिक होती है तो व्यक्ति धर्म को सही से नहीं समझ सकता, और 100 वर्ष से कम होती है तो भी नहीं समझ सकता। इसलिए ऐसे समय में बुद्ध का जन्म होता है जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक होती है। उस समय लोग 100 वर्ष से अधिक जिया करते थे। 120 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 90 वर्ष, 190 वर्ष, इतना उनका जीवन हुआ करता था। तो आयु कल्प के अनुसार एक कल्प से अधिक आयु होती है, तब जाकर के बुद्धों का जन्म होता है। तो त्राही मची है और उचित समय भी है। मनुष्यों की आयु 100 वर्ष से अधिक है, कम नहीं है, 1000 वर्ष से कम है, अधिक नहीं है। इसलिए सुमेध जो है देवताओं के निवेदन को स्वीकार करते हैं। जो देवता निवेदन कर रहे थे, कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपदुत्तमो संबोधायन कालम दुह्यंति आदिना। आपके संबोधि का समय हो चुका है, अर्थात अब आपके बुद्ध बनने का समय आ चुका है। फिर सुमेध वहां से आने की तैयारी करने लगे। इधर कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया, इनको बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बड़ी मनौती कर रहे थे
बड़ा व्रत, बड़ा उपवास कर रहे थे कि कोई संतान जन्म लेवे, लेकिन संतान जन्म नहीं ले रहे थे। कभी कभी जब माताओं को संतान नहीं होती तो परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या बुरा कर्म किया था कि जो हमें संतान नहीं। और जिनको संतान है वो अपने संतान से परेशान है, हमने क्या बुरा कर्म किया था जो ऐसी संतान। हाँ? जिनके पास है अपने उस संतान से परेशान है, और जिनके पास नहीं है तो ना होने से परेशान है। और कुछ कुछ लोगों को तो संतान जीवन भर भी नहीं होती। तो प्रयास करना चाहिए, डॉक्टर आदि को दिखाना चाहिए। नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि आपके लिए संतान उचित नहीं है। क्या भरोसा कोई शैतान ही पैदा हो जाए संतान की जगह। हाँ, जो चोटी पकड़ करके झाड़ू से बात करे, टांग पकड़ करके खींच करके घर से बाहर निकाल दे धक्के मार करके। इससे तो अच्छा है कि आप बूढ़े बुजुर्ग हो करके अपने ही हाथ से रूखी सूखी रोटी बना के अपने घर में खा लेंगे, लेकिन बेटा घर से बाहर निकाल दे तब। ऐसा हो ही रहा है आजकल, बहुत हो रहा है। तो जो चीज हमें नहीं मिलती हमें उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रकृति जिसे आप भगवान कहते हैं, प्रकृति हमें वही चीज देती है जो हमें आवश्यकता है। देखिए, जब गर्मी होती है तो हमारे खेतों में क्या उगता है? कौन सी फसलें, कौन सी सब्जियां? गर्मी के समय में खीरा उगता है, तरबूजा उगता है, खरबूजा उगता है ना। क्यों? बेल होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि हमारे शरीर में इस समय शीतलता की आवश्यकता है। शरीर शीतल रहेगा तो आदमी रोगों से मुक्त रहेगा। इसलिए खीरा दिया, ककड़ी दिया, तरबूजा खरबूजा दिया, बेल दिया, न जाने कितने प्रकार के शीतल फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे खाने से शरीर स्वस्थ बनेगा। ऐसे ही जब सर्दी का समय आता है तो सर्दी में गर्म सब्जियां होती हैं। हाँ, बाजरा होता है ना। बाजरा देखिए कितना, बजरी होता है, बाजरा होता है, ये सब कितने गर्म हैं। अन्य प्रकार के ऐसे अनाज होते हैं जो शरीर को गर्म करते हैं। मटर गर्म होती है। हाँ, स्वभाव से मटर गर्म है। कहते ज्यादा मत खाओ, पेट फूल जाएगा। हाँ, तो आप देखिए, जिस खेत में जाएंगे सभी खेत में मटर बोई गई। ऐसे बरसात के समय में अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां ये अपने से प्रकृति हमें देती है। लेकिन जरा ध्यान से इस बात को समझिए। आज जब हम वैज्ञानिक हो गए, वैज्ञानिकों के लिए है, आज जब हम वैज्ञानिक हो गए और हमारे पास पैसा हो गया तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम हर समय में ककड़ी खाएं, खीरा खाएं। सर्दी के समय में भी लोग खीरा खाते हैं। क्या खाते हैं? खीरा। अभी खीरा खाते हैं ना। सर्दी के समय में भी तरबूजा खाते हैं, सर्दी के समय में भी खरबूजा खाते हैं, सर्दी के समय में बेल का शरबत भी रहे। हाँ? बिना मौसम का आम का फल खा रहे। आम जब होना था तब होना था। अब तो लोगों को चाहिए कि नहीं, आम तो हमें सर्दी में भी चाहिए, आम हमें गर्मी में भी चाहिए, आम हमें बरसात में चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया कि हर समय में आम फल दे रहा है, हर समय में संतरा फल दे रहा है, हर समय में
जो है अमरूद फल दे रहा है। ये मत समझिए कि आप बिना मौसम के ककड़ी खीरा खा करके स्वस्थ हो रहे हैं, कतई नहीं। ये आंतरिक बीमारी जो हमारे धातुओं को बिगाड़ देती है, आप जो खाते हैं हमें भी खिलाते हैं, आप बिगड़ते हैं हमें भी बिगाड़ते हैं। अब चूंकि हमारा जीवन तो आपके ऊपर आश्रित है, हम जाए पात्र लेकर के भोजन के लिए और आप सर्दी के समय में कटा कटा खीरा, बढ़िया चावल सब्जी, आपको तो लगेगा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है नहीं। हा? आज नाना प्रकार की बीमारियां अंदर से पैदा हो रही कि पता ही नहीं चल रहा है। ये इसलिए कि आपने प्रकृति को, जिसे आप भगवान कहते हैं, अपने अनुसार करना शुरू कर दिया। प्रकृति के अनुसार आप नहीं हुए, प्रकृति को अपने अनुसार बनाना शुरू कर दिया, तो तहलका तो मचेगा ही, तहलका तो मचेगा ही। तो इसलिए इतनी सारी बीमारियां हैं कि जिसका कोई निदान नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो मौसम चल रहा है उसी मौसम की सब्जियां खाएं, उसी मौसम का फल खाएं, है ना। बिना मौसम के न कोई दूसरी सब्जी खाएं, न कोई दूसरा फल खाएं। इसमें आपकी भलाई, आपके 50% रोग अपने आप ही दूर रहेंगे। जो भगवान दे रहे हैं, प्रकृति जो दे रही है, उसी के ऊपर निर्भर है। अपनी बुद्धि लगा करके नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा करने पे ही दुख है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज हमें नहीं मिल रही उसके लिए हमें मनौती मांग करके जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। आप तो ये मानते हैं ना कि भगवान जो देता है सही देता है, तो फिर काहे भगवान को डिस्टर्ब करते। प्रकृति हमें जो दे रही है सही दे रही है। हमें प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। जैसे प्रकृति का नियम यह है कि सुबह सुबह उठ जाओ, शाम को जल्दी से सो जाओ, लेकिन हम तो बड़े आदमी, हम तो 12 बजे तक सोएंगे। हम तो बड़े आदमी 12 बजे तक सोएंगे। तो भैया हम प्रकृति के अनुसार नहीं होंगे तो प्रकृति हमें ऐसे ऐसे दंड देगी कि जिसका भुगतान हम लाख दवाइयां खा लें, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अगर संतान नहीं हो रही ना, तो उसके लिए न रोएं, प्रयास करें, डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है शारीरिक कुछ कमी हो, उसकी वजह से नहीं हो रहा हो तो उसे दूर करें, लेकिन नहीं हो रहा तो उसके लिए रोएं नहीं। ये समझें कि प्रकृति ने, भगवान ने आपको दिया ही नहीं है, आपके लिए सूट ही नहीं करेगा, आपके लिए खतरनाक है, नुकसानदायी है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन अब रोएंगे, चिल्लाएंगे, आएंगे, मांगेंगे तो मिलेगा ही, फिर वही मिलेगा आड़ा टेढ़ा। लो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए तो नहीं था, लो दे रहा हूं। माता महामाया को संतान नहीं हो रही, बड़ी प्रार्थना, बड़ी मनौती कर रहे हो, लेकिन माता महामाया कभी शिकायत नहीं करती। जो करना है कर रही है, कभी शिकायत नहीं करती कि हे भगवान मुझे संतान क्यों नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मैं प्रयास कर रही हूँ, होना होगा तो संतान होगी, ऐसी चिंता नहीं कर रही है। बहुत लंबा समय हो जाता है, संतान नहीं होती। जैसे विवाह हुए अगर 40 वर्ष से अधिक हो गए, संतान नहीं हुई तो समझ लीजिए कि लोग गाँव में क्या क्या बुलाने लगते हैं कि अरे ये तो बांझ है, हाँ ये तो ये है वो है। ऐसा न बोला करें आप फलदार हैं तो आपका फल कितना मीठा वो भी तो देख लिया करिए। दूसरे को बांझ कहने से पहले आपने जो फल दिया है उस फल की ओर देख लिया करिए एक बार कि कितना मीठा है। देख करके किसी को बांझ कहिए। किसी को भी अपशब्द ना कहा करें। जिसको जो है तो वो भी प्रकृति की मर्जी है, नहीं है तो भी प्रकृति की मर्जी है। आपको किसी की टिप्पणी करने का कोई अधिकार
नहीं है, कोई अधिकार नहीं। इसलिए माता महामाया दुखी नहीं होती। तो जब होना होता है तो होता है। माता महामाया बहुत उपोषित रहती हैं। जैसे बौद्ध धर्म में उपोषित के नियम होते हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन 8 शीलों का पालन किया जाता है। ये व्रत होता है। ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। अगर कोई विघ्न बाधा है तो दूर हो जाएगी और पूरा हो जाएगी मनोकामना। लेकिन जो है ही नहीं हमारे लिए, वो नहीं पूरा करना। जो सांप बिच्छू है वो नहीं मिलने वाला है, तो मिलेगा। किसी ने रोक रखा है तो वो बाधा खत्म हो जाएगी। हाँ, इसलिए उपोषित व्रत का पालन करती। जिस दिन उपोषित होता है, महीने में 4 व्रत होते हैं। एक अष्टमी, महीने में 2 अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या पड़ती है और एक पूर्णिमा। 2 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, 4 हो गए महीने में। तो महीने के 4 व्रत हो गए। जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह से ही उठ करके साफ सुथरा हो करके त्रिरत्नों की वंदना करके चाय पानी जो नाश्ता करना है कर लिया जाता। 12 बजे से पहले ही भोजन कर लिया जाता है। उसके बाद फिर भोजन नहीं करना होता है। रात को भोजन नहीं करना, अब अगले दिन करना है। यहाँ 24 घंटे निराजल रह करके व्रत करना नहीं है। यहाँ व्रत है कि उस दिन आपसे कोई हत्या ना हो पाए। एक छोटे से छोटे चींटे की भी हत्या ना हो, जानबूझ करके। अब रास्ते से चल रहे, हो गई तो हो गई। उस दिन चोरी न होने पाए, उस दिन व्यभिचार न होने पाए। उस दिन वाणी का बहुत संयम, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन कुछ बोलना ही नहीं। अगर संभव हो तो आर्य मौन का पालन करें, चुप रहें। जो काम आवश्यकता जितनी है उतना ही बोलें, बस चुप, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे। हाँ, कपड़ा लाए हैं कानपुर की मार्केट से, बड़ा सुंदर। अरे तुम्हारी शाल तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाई? अरे हमारे बेटे लाए हैं लुधियाना से। अरे हम तो फलाने माल में देखे थे। अरे नहीं, वो दूसरी थी, ये लुधियाना वाली है, ये नहीं मिलेगी यहाँ पे। हाँ, बढ़ा चढ़ा के हो गया। हाँ, बढ़ा चढ़ा के हो गया। इसलिए बोलना ही नहीं। काम जो है उससे बात करिए, बाकी चुप। हाँ? झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन नहीं। उस दिन किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं। वैसे तो हर दिन नहीं करना है, लेकिन जिस दिन विशेष नियम है, व्रत है, तो एकदम से नहीं करना है। हाँ, उस दिन दारू, शराब, गांजा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि नहीं पीना है। उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन कोई भी श्रृंगार नहीं करना है। उस दिन किसी भी प्रकार का भड़कीला नाच, गाना, मेला, तमाशा, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। कोई साज सज्जा नहीं, सादा जीवन। जैसे आज आप कथा में सादा होकर के आए ना, भगवान के पास क्या श्रृंगार करके जाना? हाँ, भगवान के पास जा रहे हैं तो कोई श्रृंगार की आवश्यकता तो है नहीं। भगवान हमको जैसा बनाए हैं, हम जैसा जन्म लेकर के आए हैं वैसे जाएंगे। शरीर को बस वस्त्रों से ढक करके सादे कपड़े से जाएंगे, भगवान का प्रवचन सुनेंगे। इसलिए यहाँ कोई श्रृंगार करके नहीं आया है, सभी सादे सादे तरीके से आए हैं। उस दिन ये सारे व्रत का पालन करना है और उस दिन विकाल भोजन नहीं करना है। यानी 12 बजे के बाद दिन को, उसके बाद कोई भोजन नहीं। ये व्रत ऐसा है कि हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। समस्त मनोकामनाओं की, जो नहीं होने वाला वो भी पूरा होता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, इस व्रत के पुण्य को बचा के रखिए। जो चीज हमारे लिए सूटेबल नहीं है उसको मांगने में ये पुण्य मत लगाइए।
जैसे समझिए आपके पास पैसा है तो आप जहर खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और उसी पैसे से घी दूध अमृत खरीदेंगे, हाँ, ताकत की दवाई खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, दोनों मिलेगा। हाँ, तो हम इतना मना करेंगे कि इस पुण्य से जहर मत खरीदिए, पुण्य बचा करके रखिए, जो आपको है उसकी कामना करिए, जो आपके लिए सूटेबल है, और नहीं है तो चिंतित मत होइए। तो माता महामाया उपोषित व्रत रखती हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती कि संतान क्यों नहीं। समय ऐसा होता है, उत्तरा आषाढ़ है, आषाढ़ का महीना है, उत्तरा नक्षत्र के समय में जब माता महामाया सारे नियमों का पालन करते हुए अपने राज दरबार में बैठती हैं, चूंकि वो दानी स्वभाव की हैं, जब वो उपोषित रखती हैं तो दान करती हैं, दान से दिनचर्या की शुरुआत करती हैं। उस दिन मुक्त हस्त से दान किया, जिसको पैसे चाहिए थे उसे पैसे दिया, धन दिया, वस्त्र चाहिए थे तो वस्त्र दिया, रहने को घर नहीं तो घर बनवाने का आदेश दिया, कोई बीमार है तो उसे औषधि का प्रबंध कराया, जिसे जो चाहिए था सो दिया। और इतना दान करने के बाद अपने बिस्तर पे चली जाती हैं सोने के लिए कि अब मैं सो जाऊंगी। जैसे ही लेटती हैं उन्हें गहरी नींद लग जाती है, सोती हैं तो क्या देखती हैं, एक सपना। कैसा है सपना? सपना देखती हैं कि वो सो गई तो उनकी शैया को, उनके बेड को चातुम महाराज के देवता, चारों दिशाओं के देवता आते हैं और चारों तरफ से पकड़ करके उनके बेड को ही उठा करके हिमालय पर लेकर के चले जाते, हिमालय पे चले जाते और हिमालय पे ले जा करके रख देते। फिर उन देवताओं की देवियां, उनकी पत्नियां आती और माता महामाया को ले जा करके स्नान कराती हैं, नहलाती हैं, नए नए कपड़े पहनाती हैं, खूब श्रृंगार करती हैं और फिर ले जा करके उसी सैया पर लिटा देती हैं। माता महामाया लेट जाती हैं और फिर क्या देखती हैं कि एक सफेद हाथी सफेद कमल का पुष्प लेकर के अपनी सूंड में माता महामाया के पास आता है और 3 बार उनकी परिक्रमा करता है, दाहिने तरफ से परिक्रमा करके माता महामाया के गर्भ में ऐसे लेटी हैं। माता महामाया उनके गर्भ में दाहिने तरफ से 3 बार परिक्रमा करता है, सूंड में सफेद कमल का पुष्प लिया है। परिक्रमा खत्म होने के बाद माता लेटी हैं तो दाहिने तरफ से पेट में, गर्भ में सीधे ही हाथी आकर के प्रवेश कर जाता है, ऐसे घुस जाता है। अब हाथी मनुष्य से कितना बड़ा होता है? 100 गुना बड़ा। और 100 गुना बड़ा हाथी माता महामाया के पेट में प्रवेश कर गया। माता घबरा करके उठ गई तो घबरा रही थी, पसीने पसीने हो गई थी। ये क्या देख लिया कि पेट में हाथी घुस रहा, ये कहीं संभव है? लेकिन सपने में तो सब कुछ हो जाता है। सपने में तो आप काशी नरेश हो जाते हैं, हाँ? सपने में तो आप कानपुर के राजा हो जाएंगे। सपने में तो कुछ भी हो सकता है। हाथी प्रवेश कर गया, वो घबरा गई, उठ जाती हैं और देखती हैं कि पसीने पसीने हो गई हैं और फिर उन्हें नींद नहीं लगती। सुबह होती तो अपने पति से, राजा शुद्धोधन से जाकर के कहती कि राजन, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। राजा वो भी चिंतित होते कि ये कैसा विचित्र सपना कि पेट में हाथी घुस रहा।
राजा ने तुरंत 108 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मेरी पत्नी ने जो स्वप्न देखा उसकी व्याख्या करें। 108 ब्राह्मण बुलाया, उनको भोजन पानी कराया। वो कैसे ब्राह्मण थे? जो स्वप्न की व्याख्या करने वाले थे, ज्योतिषी थे। 108 को बुला करके भरपेट भोजन कराया, सोने की थाली में भर भर करके दान दिया और फिर निवेदन किया कि इसमें से जो 100 ब्राह्मण हैं वो अपने घर चले जाएं और 8 जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो सबसे तेज तर्रार हैं, वो रुक जाए व्याख्या करने के लिए। 108 मिलके क्या करेंगे? एक सपना ही तो बताना है। तो जो इनमें सबसे श्रेष्ठ और ज्यादा ज्ञानी 8 लोग हैं वो रुक जाए और बाकी चले जाए। बाकी चले गए। 108 ब्राह्मणों को सपना कह सुनाया। सपना सुनते ही सभी 108 ब्राह्मण, जो रामो ध्वजो लखनो चापी मंती कोंडन्यो भोजो सुयामो सुदत्तो, ये जो ब्राह्मण थे 8 ब्राह्मण, उनके नाम है राम। एक ब्राह्मण का नाम है राम, एक का नाम है ध्वज, एक का नाम है लक्ष्मण। ये नाम है ब्राह्मणों के। हाँ, आज भी बहुतों के नाम राम है, आज भी बहुतों के नाम लक्ष्मण है, आज भी बहुतों के नाम सिद्धार्थ है। गौतम तो क्या बुद्ध थोड़ी नहीं, सिद्धार्थ थोड़ी नहीं। तो राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री नाम ही है। कौंडन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त, ये 8 ब्राह्मण रुक गए स्वप्न की व्याख्या करने के लिए। उनमें सबसे कम उम्र के हैं कौंडिन्य, बाकी सभी 80 वर्ष से अधिक हैं। स्वप्न जब सुनते हैं तो 8 ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते, राजा से कहते हैं, राजन, आपकी पत्नी ने जो सपना देखा है वो कोई बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना है, इसलिए आप प्रसन्न रहें। आपकी पत्नी गर्भवती हो चुकी हैं, इसलिए उनको ऐसा सपना आया है।